आज का वचन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 9 पद संख्या 6 से 12। इस बात का ध्यान रखें कि जो कम बोता है वह कम लुनता है और जो अधिक बोता है वह अधिक लुनता है। हर एक ने अपने मन में जितना निश्चित किया है उतना ही दे। वह अनिच्छा से अथवा लाचारी से ऐसा न करें, क्योंकि ईश्वर प्रसन्नता से देने वाले को प्यार करता है। ईश्वर आप लोगों को प्रचुर मात्रा में हर प्रकार का वरदान देने में समर्थ है, जिससे आपको कभी किसी तरह की कमी नहीं हो, बल्कि हर भले काम के लिए चंदा देने के लिए भी बहुत कुछ बच जाए। धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसने उदारता पूर्वक दरिद्रों को दान दिया है, उसकी धार्मिकता सदा बनी रहती है। जो बोने वाले को बीज और खाने वाले को भोजन देता है, वह आपको बोने के लिए बीज देगा, उसे बढ़ाएगा और आपकी उदारता की अच्छी फसल उत्पन्न करेगा। इस तरह आप लोग हर प्रकार के धन से संपन्न होकर उदारता दिखाने में समर्थ होंगे। आपका दान मेरे द्वारा वितरित होकर ईश्वर के प्रति धन्यवाद का कारण बनेगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 6 पद संख्या 1 से 6 और 16 से 18। सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गिक पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। दूसरों के द्वारा खुद के लिए व्यक्तित्व की स्वीकृति चाहना व्यक्ति के लिए न ही मनोभाविक रूप से अच्छा है और न ही आध्यात्मिक रूप से। ऐसे लोग खुद अपनी अच्छाइयों के प्रति असुरक्षित महसूस करते हैं। जब जब हम दूसरों की प्रशंसा पाकर भावुक हो उठते हैं, तब हम दूसरों के लिए कम समय देते हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुधा हमारे मित्रगण भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। इसीलिए यीशु आज बेनाम परोपकारिता के लिए प्रोत्साहित करते हैं, ताकि इन दया के कार्यों में मानवीय शालीनता प्रदर्शित हो। ऐसा कर जब कभी भी आध्यात्मिक या भौतिक उपकार करते हैं, हम अपने और दूसरों के सम्मान को प्रोत्साहित करते हैं। यदि हमें उपहार प्यार के साथ दिया जाता है तो हम दूसरों की खुशी देख आनंदित होते हैं, क्योंकि हम सभी ईश्वर के एक ही परिवार के सदस्य तो हैं। आमीन।